नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज मैं आपसे ज्वार या चरी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करना चाहूँगा। मेरे बहुत से किसान भाई ज्वार की बिजाई करते समय छोटी सी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में काफ़ी हानि होती है, काफ़ी नुकसान होता है। कब इसकी बिजाई करें, किस प्रकार से इसकी बिजाई करें। अगर आपने इसकी बिजाई अच्छी प्रकार से कर दी तो निश्चित तौर पर आपको इस फसल से लाभ होगा। अगर आपने बिजाई में थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरती, या मैं कहूँ कि थोड़ी सी असावधानी आपने दिखा दी, तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी बिजाई का सही समय क्या है। ज्वार की या चरी की बिजाई का सबसे बढ़िया समय जो हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं वो 20 मार्च से 10 अप्रैल के बीच का है। यानी कि अब 20 मार्च के बाद में आप ज्वार की बिजाई का काम कर सकते हैं। कुछ मेरे किसान भाइयों ने ज्वार की बिजाई कर भी रखी है, लेकिन वो अभी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं ले पा रही है जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो तापमान है वो काफ़ी नीचे है। ज्वार की बिजाई या ज्वार की फसल के लिए शुष्क और टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा वो होना चाहिए। यानी कि सर्दी के मौसम में ज्वार नहीं होती है, गर्मियों के मौसम में होती है। और इसकी जो सबसे बढ़िया बात होती है वो होती है हवा में आर्द्रता का होना। लेकिन हवा में आर्द्रता है और मौसम नीचे है, तो मौसम इसके साथ सहयोग नहीं कर रहा है। जिन भाइयों ने अभी ज्वार की बिजाई कर रखी है उनकी ज्वार इतनी अच्छी नहीं चली है। 20 मार्च के बाद उनकी ज्वार में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो 20 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में आप ज्वार की बिजाई करें। हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय देसी बीजों का समय नहीं है। देसी बीज की बिजाई का समय 20 जून से 10 जुलाई के बीच में होता है। इस समय मेरे किसान भाई जो बिजाई करें वो हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करें। बार बार कटाई वाली फसलों का प्रयोग करें, बार बार कटाई वाली वैरायटियों का प्रयोग करें। सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है मेरे किसान भाइयों, जिस भी खेत में आप ज्वार की बिजाई करना चाहते हो, चाहे आपने अभी जई बो रखी थी या आपने कोई और फसल ली उसमें, उसके अंदर आपने पहले ज़मीन की जुताई करनी है। उसके बाद में आपने उसमें पलेवा करना है। फिर आपने उस ज़मीन को भुरभुरा करके ज्वार की बिजाई करनी है। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो पहले ज़मीन की जुताई नहीं करते, उसमें सीधा पलेवा कर देते हैं। पलेवा करने के बाद में उसकी भुरभुरापन करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, फिर उसमें ज्वार की बिजाई करते हैं। इस प्रकार से बिजाई करने से कई बार हमने देखा है कि ज्वार का बीज जर्मिनेशन नहीं करता है, आपकी ज्वार जमती नहीं है। फिर हम कहते हैं कि ये बीज खराब था, जबकि इसका कारण कुछ और होता है। ज्वार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है 2,4-D, जो चौड़ी पत्ती की स्प्रे हम अपने खेतों में प्रयोग में लेते हैं। अगर आपने अपने खेत में अभी 6 महीने या 6 महीने के अंदर चौड़ी पत्ती की स्प्रे करी है, तो ये आपकी ज्वार के बीज को जर्मिनेशन होने से रोकेगी, इसका जर्मिनेशन नहीं होने देगी, जिससे आपको बीज का नुकसान होगा, खेत की जुताई का नुकसान होगा। जो भी आपने कृषि क्रियाएं की हैं वो निश्चित तौर पर आपकी काम नहीं आएंगी, वो बेकार जाएंगी। तो सबसे पहली बात, अभी मेरे कुछ किसान भाई गेहूं के बाद में भी ज्वार की बिजाई करते हैं। हमने अपनी गेहूं में 2,4-D का स्प्रे किया, खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग किया। आपके गेहूं में जो भी आपने दवाइयां डाली हैं खरपतवार नाशक, वो सारी की सारी दवाइयां हमारे ज्वार के बीज को रोकती हैं, उसके जर्मिनेशन को रोकती हैं। तो इसको कम कैसे करें, ज्वार के बीज में जर्मिनेशन अच्छा हो, इसके लिए मेरे किसान भाई पहले ज़मीन को जुताई कर लें, उसके बाद उसमें पलेवा करें, पानी लगाएं, उसके बाद ज़मीन को भुरभुरा करें, फिर उसके अंदर ज्वार की बिजाई करें, तो आपका भी जर्मिनेशन हो जाएगा। ज्वार के बीज के जर्मिनेशन में और इसकी बढ़वार में मेरे किसान भाई, आप जब ज्वार की बिजाई कर रहे हो तो प्रति एकड़ आधा कट्टा DAP का, 1 कट्टा यूरिया का बिजाई के साथ ही डाल दें। आधा कट्टा DAP का, 1 कट्टा यूरिया का बिजाई के साथ में डाल दें। 20 या 25 दिन पर आप दूसरा पानी लगाएं। दूसरा पानी लगाते समय आधा कट्टा यूरिया का फिर से डाल दें, तो आपकी जो ज्वार है वो 1 महीने में या 35 दिन में कटाई के
लायक हो जाती है, यानी कि उसकी बढ़वार जो है वो इतनी हो जाती है कि आप उसकी कटाई कर सकते हो। अगर मेरे किसान भाई कंपोस्ट खाद डालना चाहते हैं या उनके पास कंपोस्ट खाद उपलब्ध है तो लगभग आप 10 टन अच्छी प्रकार से गली सड़ी कंपोस्ट खाद अपने खेत में डाल दें और ज़मीन की अच्छी प्रकार से जुताई कर दें, फिर उसके अंदर पलेवा करें और उसके अंदर फिर आप ज्वार की बिजाई करें, तो आप साथ में जो नाइट्रोजन हम दे रहे हैं, यूरिया जो दे रहे हैं, उसकी मात्रा आधी कर दें। आधा कट्टा यूरिया का डाल दें, फिर आधा कट्टा डीएपी का, आधा कट्टा यूरिया का और आधा कट्टा पहला पानी लगाने पर डाल दें। अगर आप कंपोस्ट खाद डालते हो तो, अगर कंपोस्ट खाद नहीं डालते हो तो फिर आप 1 कट्टा यूरिया का बिजाई के साथ में डाल दें। बाकी मेरे किसान भाइयों, समय के साथ साथ हम आपको पूरी अपडेट देंगे। अभी ज्वार की बिजाई का समय शुरू होने में समय बाकी है, 1 सप्ताह का समय बाकी है। बीच में भी हम आपसे ज्वार की बिजाई के बारे में जानकारी साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही है मेरे किसान भाइयों, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप खेती में एक कदम आगे रहना चाहते हैं औरों से, अगर आप औरों से एक कदम आगे रहना चाहते हैं खेती और पशुपालन में, तो इस मारी खेती मारे पशु यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपकी कोई और भी समस्या है तो आप शाम को हर दिन 8 बजे लाइव प्रोग्राम में हम जो किसान और पशुपालन भाइयों से बात करते हैं उस समय आप हमसे सीधी सीधी बातचीत कर सकते हो। हर दिन शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम अपने किसान भाइयों की जो भी समस्या होती है उसको सुनते हैं, उसका समाधान करने की कोशिश भी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। फिलहाल के लिए इतना ही मेरे दर्शक भाइयों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।